मूवी की शुरुआत में जॉश नाम का लड़का वेरोनिका नाम की लड़की से किसी जगह का पता पूछता है, लेकिन वेरोनिका के बताने के बाद भी जॉश कुछ समझ नहीं पाता, जिस पर जॉश वेरोनिका को खुद के साथ चलने के लिए कहता है और वेरोनिका भी जॉश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों कुछ दूर बढ़े ही होते हैं कि वेरोनिका जॉश को अपना घर दिखाती है और जॉश को अपने घर आने को इनवाइट करती है, जिस पर जॉश वेरोनिका के घर आता है, जहाँ वेरोनिका दोनों के लिए ड्रिंक बनाती है और यही वेरोनिका जॉश के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और ड्रिंक करने के बाद वेरोनिका जॉश को अजीब तरह से थप्पड़ मारने लगती है और जबरदस्ती अपने साथ बेडरूम में चलने को कहती है, जहाँ जाकर वेरोनिका जॉश के साथ जबरदस्ती गलत काम करती है और जॉश का गला दबाने लगती है और इसी बीच जॉश को किसी औरत की झलक भी दिखाई पड़ती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वेरोनिका दरअसल एक कॉल गर्ल है और ये घर वेरोनिका का नहीं बल्कि जॉश का है और ये सारी चीजें जॉश ने वेरोनिका से फोन पर पहले ही प्लान कर ली थी, क्योंकि आज जॉश का बर्थडे है। जिसके बाद वेरोनिका अपने पैसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, तभी जॉश खून की उल्टी करने लगता है और जॉश की आंखों से भी खून आ रहा होता है, जिस वजह से वेरोनिका यहीं रुकने का फैसला करती है और जॉश के लिए चाय भी बनाती है और जॉश को बताती है कि उसने चाय में मिंट भी डाला है, जो कि वहीं पड़ा हुआ था। ये सुनकर जॉश चाय पीने को मना कर देता है, लेकिन वेरोनिका ने वो चाय पहले ही पी लिया होता है। जिसके बाद जॉश वेरोनिका को बताता है कि शुरू में जो वेरोनिका ने जॉश के ड्रिंक में मिलाया था वो कुछ और नहीं बल्कि केसर था, जिसे जॉश अक्सर ही अपने ड्रिंक में मिलाया करता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि जॉश के घर पे एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे मिलने के लिए जॉश नीचे आता है और वेरोनिका को ऊपर ही रहने को कहता है, लेकिन इधर वेरोनिका पर्दे में कोई डरावना सा चेहरा देखती है, जिससे डरकर वेरोनिका नीचे आ जाती है, जिस पर जॉश गुस्सा हो जाता है और अपने पास पड़े बैग से वेरोनिका को मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर वेरोनिका अपने आप को अजीब सी जगह पर पाती है, जहाँ वेरोनिका के हाथ में इंसानों के बॉडी पार्ट्स और खून लगे होते हैं, जिससे वेरोनिका फिर से बेहोश हो जाती है और होश आते ही खुद को जॉश के बेडरूम में पाती है, जहाँ जॉश बताता है कि वेरोनिका बातें करते हुए ही सो गई थी और जॉश उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी वेरोनिका कुछ अजीब सी आवाजें सुनती है, जिस पर जॉश बताता है कि जॉश ईयरफोन्स में हॉरर क्राइम स्टोरीज सुन रहा है और ये आवाजें उसी की है। जिसके बाद वेरोनिका यहाँ से जाने लगती है, जिस पर जॉश वेरोनिका से आखिरी ड्रिंक के बारे में पूछता है, जिस पर वेरोनिका जॉश से जल्दी करने को कहती है और जॉश ड्रिंक बनाने के लिए नीचे आ जाता है और इधर वेरोनिका उस बूढ़ी औरत के लाए बैग को देख रही होती है, जो कि काफी अजीब दिख रहा होता है। तभी जॉश ड्रिंक लेकर अंदर आ जाता है, लेकिन वेरोनिका ड्रिंक के लिए मना कर देती है और बिना पिए ही जॉश को कंपनी देने के लिए थोड़ी देर रुकने का फैसला करती है, जहाँ वेरोनिका जॉश को अपने बारे में बहुत सी बातें बताती है और तभी अचानक से वेरोनिका नीचे गिर जाती है और जॉश वेरोनिका से कहता है कि जो वेरोनिका ने चाय में डाला था वो कोई मिंट नहीं बल्कि कोई जड़ी बूटी थी, जिससे वेरोनिका का शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो गया है। और यही जॉश बताता है कि जॉश की माँ काला जादू करती थी और पानी में लोगों की बलि दे दिया करती थी। फिर जॉश की माँ ने किसी पानी के शैतान से जॉश को मांगा और जॉश का जन्म उसी पानी से हुआ जहाँ जॉश की माँ लोगों को मारकर फेंक दिया करती थी। जिसके बाद जॉश की माँ ने जॉश को दुनिया से छुपाकर एक कमरे में बंद रखा, जिस बात से जॉश काफी गुस्सा था। जॉश दुनिया को देखना चाहता था। तभी वो पानी का शैतान, जिसे जॉश अपना पिता कहता है, वो जॉश से एक सौदा करता है, या तो जॉश खुद को मारकर अपनी माँ को दुखी करे या अपनी माँ को मारकर जॉश अमर हो जाए। जिस पर जॉश अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार देता है और पानी का शैतान जॉश को अमर बना देता है। लेकिन जो केसर वेरोनिका ने जॉश के ड्रिंक में मिलाया था वो जॉश के अंदर की बुराई को खत्म करने लगता है, जिससे जॉश मरने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो पानी का शैतान आकर जॉश की जान बचा लेता है और ये सब जॉश इसलिए करता है क्योंकि जॉश को अपनी माँ को मारने का अफसोस होता है और साथ ही जॉश को लगता है कि उसके बर्थडे पे जॉश की माँ की आत्मा किसी लड़की में प्रवेश करके जॉश से मिलने आएगी और फिर जॉश वो सौदा दोबारा से करके अपनी माँ को वापस जिंदा कर लेगा। इतना कहते ही वेरोनिका ठीक होकर यहाँ से भागने लगती है। तभी जॉश वेरोनिका को पकड़ लेता है और चुपके से वेरोनिका के कान में कहता है कि उसने कई लड़कियों को मारा, लेकिन वेरोनिका उन सब से अलग है और जॉश वेरोनिका को नहीं मारना चाहता। और यही जॉश कहता है कि जॉश वो सारी चीजें दोबारा से करेगा, लेकिन इस बार जब केसर अपना असर दिखाए और जॉश मरने लगे तो वेरोनिका यहाँ से भाग जाए। लेकिन वेरोनिका जॉश की बात नहीं सुनती और अभी ही यहाँ से भागने लगती है और पास के घर में जाकर मदद के लिए आवाज लगाती है। लेकिन इस घर से भी जॉश ही बाहर आता है, जो वेरोनिका को मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर वेरोनिका खुद को जॉश के बेडरूम में पाती है, जहाँ जॉश बताता है कि वेरोनिका अचानक से ही गिर के बेहोश हो गई थी, जिस पर वेरोनिका यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वेरोनिका को जॉश की वो बात याद आती है और वेरोनिका जॉश से सारी चीजें दोबारा से करने को कहती है और ये सब दोबारा से होता है। वही जॉश का पता पूछना और वेरोनिका का ड्रिंक में कुछ मिलाना, जिसके बाद वेरोनिका
फिर से पैसे लेकर घर जाने लगती है और इस बार भी पहली बार की तरह जॉश की आंखों से खून आने लगता है और जॉश खून की उल्टी करने लगता है। लेकिन जॉश की ये हालत देखकर वेरोनिका जॉश के पास चली जाती है, जिस पर जॉश कहता है कि वेरोनिका को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तभी अचानक पीछे से कोई वेरोनिका पर हमला कर देता है और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ जॉश अपने पेट पर चाकू से वेरोनिका का नाम लिख लेता है, जो एकदम से ठीक होकर सिर्फ दाग छोड़ जाता है। और वहीं जॉश की छाती और पेट पर और भी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। जिसके बाद जॉश बाहर आता है, जहाँ वो बूढ़ी औरत पहले से ही मौजूद होती है। जॉश उससे थोड़ा वक्त मांगता है, जिस पर वो बूढ़ी औरत बाहर चली जाती है और जॉश अपने पास पड़े बैग को खोलता है, जिसके अंदर वेरोनिका मरी पड़ी होती है और जॉश वेरोनिका को हक कर लेता है। लेकिन तभी वेरोनिका होश में आ जाती है और जॉश को मार देती है और यही हमें पता चलता है कि वेरोनिका की मरी हुई बॉडी में जॉश की माँ की आत्मा आ गई है, जिसने जॉश से अपनी मौत का बदला लिया, क्योंकि जॉश पूरी तरह से उस शैतान की तरह बन गया था। जिसके बाद जॉश की माँ वेरोनिका की बॉडी में यहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।